We start class 9 biology chapter first. It is the 9 parts of this video. In the improvements of the food resources in this video, it is the last part of this chapter. Today I start apiculture or beekeeping. In this points, यानी कह सकते हैं इसमें हम मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी का पालन पोषण किस प्रकार से किया जाता है, तो इन दिस पॉइंट वी डिस्कस द डिटेल बी कीपिंग आल्सो rearing, care, management, honey bee of the obtaining the honey, wax and other substance. Honey is also known as have the medicinal value. It is a bounty. It is a round of qualities of useful of treatment of the various disorder of human related digestion, dysentery, vomiting and stomach or liver ailments. यानी कह सकते हैं कि हनी का जो उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज के लिए, जैसे कि स्टमक से संबंधित है, वोमिटिंग होते हैं, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होती है, डाइजेशन और डिसेंट्री, इन सब संबंधित रोगों के उपचार के लिए मेडिसिन बनाई जाती है। हनी इज कंसीडर्ड टू द ब्लड प्यूरिफायर्स, ये हमारे ब्लड को शुद्ध करता है, क्योर अगेंस्ट द कफ एंड कोल्ड स्टोर थ्रोट अल्सर एंड टंग्स, जैसे हमारे गले में, जीभ में या किसी प्रकार के फोड़े फुंसी में ये संबंधित जो होती है मेडिसिन बनाने में उपयोग में आती है। हनी इज द रिच आयरन एंड कैल्शियम हेल्प द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है। तो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस एपीकल्चर्स। अब इससे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द एपीकल्चर, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? देयर आर 4 प्रोडक्ट इन दिस कल्चर, हनी, बी वैक्स, प्रोपोलिस एंड पॉइजन्स। तो ये 4 होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द हनी। हनी इज द स्वीट विस्कस एडिबल फ्लूइड कंटेनिंग sugars, water, moisture, minerals, vitamins, amino acid, enzymes and pollens। कहने का मतलब जो हनी होता है वो मीठा होता है और इसमें कई चीजें चिपचिपा होता है, एडिबल खाने योग्य होता है, और शुगर, वाटर और कई प्रकार के मिनरल, विटामिन, एमिनो एसिड, एंजाइम्स और पॉलन उपस्थित होते हैं। शुगर प्रेजेंट इन द हनी इंक्लूड द lactose, dextrose, sucrose and dextrine. Minerals have the honey, calcium, iron, phosphate and magnesium। इसमें कई प्रकार के कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट जैसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन्स प्रेजेंट इन द हनी बी, इसमें कई प्रकार के विटामिन्स जैसे कोलिन्स, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, अनेक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1 kg हनी में लगभग जो होती है 3200 कैलोरीज एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये हनी के बारे में डिटेल पॉइंट। दूसरा इसमें बी वैक्स का मतलब जिसे मोम कहते हैं, यानी मधुमक्खी के छत्ते से मोम प्राप्त होता है। तो ये बी वैक्स क्या होता है? इट इज द वैक्स ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग इसमें 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इट इज सीक्रेटेड बाय द वैक्स ग्लैंड्स। ये क्या होता है कि उस हनी बी में पाई जाने वाली वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, वहां से ये निकलती हैं। जैसे हम लोग के सैलिवा होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वैसे वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, सीक्रेट द वैक्स, सीक्रेट करती हैं। बी वैक्स इज यूटिलाइज्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइव्स। और क्या करती हैं, वो उसी वैक्स से जो निकलता है उसी से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको बनाती है, यानी बी हाइव का निर्माण भी करती है उसी सैलिवरी ग्लैंड से, जो सूख करके हार्ड हो जाता है। दिस वैक्स यूज्ड टू द ह्यूमन बीइंग्स फॉर द सेवरल पर्पस, और हम लोग अपने अनेक प्रकार के कामों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग द कॉस्मेटिक, अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम वगैरह होता है इसमें बनाने के लिए, कोल्ड क्रीम्स एंड पॉलिश, अनेक प्रकार के पॉलिश या कैंडल्स का यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग और मॉडलिंग वर्क्स, कई प्रकार की इसमें हम लोग उपयोगी सामान बनाते हैं इस वैक्स की सहायता से।
इसमें जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड प्रोडक्ट जो होता है प्रोपोलिस, ये जो होता है एक प्रकार से पौधे से प्राप्त किया गया या पौधे से प्राप्त किया गया एक प्रकार का मोम होता है। तो ये मोम्स प्रोपोलिस एंड बॉम्ब्स आर कलेक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट से प्राप्त किया हुआ एक प्रकार का तत्व होता है, इसे प्रोपोलिस कहा जाता है। ये सबस्टेंस आर यूज्ड टू द रिपेयरिंग एंड फास्टनिंग ऑफ द कोम्ब। क्या करता है कि जहाँ पे इसका उपयोग जो भी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है अगर कहीं से डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, उनको सुधारने में, उनको बनाने में हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइजन्स बी यूज्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग इन दिस सर्टेन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें जो प्रतिविष होता है यानी मधुमक्खी के छत्ते में जो कुछ विषैले सब्सटेंस भी होते हैं उसका उपयोग जो होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन दिस, अंडरस्टैंड, ओके। एंड नाउ डिस्कस द हनी बी वेराइटीज। अब हम लोग जानेंगे इसकी कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं, कौन कौन सी वेराइटीज होते हैं। ये जो होती है 2 टाइप की वेराइटीज होती हैं, इंडिजिनियस वेराइटीज यानी देसी प्रजातियां, इंडिजिनियस वेराइटीज। फर्स्ट इज द इंडिजिनियस वेराइटीज। ये जो होती हैं, देखिए इसमें देयर आर 3 वेराइटीज, एपिस सिरेना एंड इंडिका, एपिस डोर्साटा, एपिस हॉरिस। तो इस तरीके से ये 3 टाइप की वेराइटीज होती है जो देसी होती हैं। इंडिजिनियस प्रजातियां होती हैं जो हम लोग के यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं, और जो दूसरा होती है एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ हनी बी। एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी या फॉरेन वेराइटीज, जो अपने यहाँ का ना होकर के बल्कि वो बाहरी दूसरे अदर कंट्रीज या अदर प्लेसेस में पाई जाने वाली होती हैं। इनमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वेराइटीज, देयर आर 2 स्पीसीज, एपिस मेलिफेरा, इट इज फाउंड इन द इटालियन। ये एपिस मेलिफेरा ये जो होता है इटली में पाए जाने वाली प्रजातियां होती हैं जो कि एक्सोटिक वेराइटीज होती हैं, और जो दूसरा होता है एपिस एडमोसोनिया। तो ये जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली होती हैं। तो ये 2 एक्सोटिक वेराइटीज होती हैं जो हनी को प्रोडक्ट करने में यूज होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ द एक्सोटिक वेराइटीज आर इनफ फॉर हनी एंड वैक्स इन मोर यूजफुल प्रोडक्ट। एंड लास्ट पॉइंट्स, कॉलोनी एंड कॉस्ट ऑफ हनी बी। इन दिस पॉइंट्स ये हम लोग जानेंगे कि इसमें इनका कॉलोनी जो होती है, कॉलोनी का मतलब जहां जिस प्लेस पे रहते हैं, जो इनका घर है, और जो कास्ट होती है, क्या उसमें एक ही टाइप की हनी होती है कि और भी होती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे देयर आर 3 कास्ट ऑफ बीज वेराइटीज। इनमें जो होती है 3 टाइप की होती है, क्वीन होती है, वर्कर होती है, ड्रोन होती है। यानी जो मधुमक्खियां होती हैं उनकी 3 प्रजातियां होती हैं, एक ही साथ एक ग्रुप में रहती हैं, मिलजुल करके वर्क करती हैं। तो इसमें हमें 3 टाइप की वेराइटीज देखना है जो एक साथ मिल करके ग्रुप में मधुमक्खी के छत्ते को बनाती हैं, उसमें प्रिपेयर करती हैं, एग्स देती हैं, और कुछ वर्कर होते हैं। तो इसमें तीनों का अलग अलग वर्क होता है जो एक साथ मिल करके काम करती हैं। तो इनमें हमें सबसे पहले जानना है क्वीन। तो इसमें 3 टाइप की जो हनी बी होती हैं वो तीनों का अलग अलग वर्क भी होता है, तीनों का अलग अलग काम भी होता है। तो इन दिस पॉइंट द फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वीन, द डिटेल इन द क्वीन बॉडी साइज क्वीन इज द मच लार्जर देन द अदर कास्ट। ये क्या होती है, अदर जो कास्ट से होती है वो लंबी होती है, बड़ी होती है, बड़ी साइज की होती है, इसे हम मदर बी भी कहते हैं। और इसकी जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं क्योंकि फास्ट वॉकिंग करती है, तेजी से चलती है, घूमती है, और पूरे हाइट पे इसका कमांड होता है। तो इसका जो ये पूरे छत्ते पर कमांड रखती है, ये एक्स देती हैं, और ये एक्स जो होती हैं लगभग प्रत्येक सीजन में प्रत्येक दिन लगभग 2000 एक्स देती हैं, एवरेज इसका दिया है। क्वीन ले बोथ फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज। ये जो एक्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं और अनफर्टिलाइज दोनों टाइप के ये एक्स देती हैं। ये उनमें से कुछ फर्टिलाइज होते हैं, कुछ नॉन फर्टिलाइज होते हैं, दोनों टाइप के एक्स होते हैं। थस क्वीन इज लार्जर देन द ले एक्स इफ द प्रोटीनेजियस, यानी जो अधिक से अधिक मात्रा में ये एक्स को देती हैं, और ये इनके जो एक्स होते हैं वह ये अधिक से अधिक एक्स देते हैं, प्रोटीन युक्त फूड लेते हैं,
फॉरेन एंड इफेक्ट द कॉलोनीज, और किसी भी प्रकार की कॉलोनी को इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। एंड दिस क्वीन इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पॉइंट्स, अंडरस्टैंड? ओके, ड्रोन फर्स्ट वर्कर था, सेकेंड होती है ड्रोन है। तो ड्रोन क्या होती है कि ये क्वीन से कुछ बड़ी और वर्कर से छोटी होती है। तो ड्रोन इट इज द हैप्लॉइड फर्टाइल मेल। ये क्या होती है? हैप्लॉइड होती है और ये फर्टाइल मेल होती है, क्योंकि ये फर्टाइल कर सकती है, क्वीन के साथ मीटिंग करती है। ड्रोन आर लार्जर इन साइज वर्कर देन द नॉइजी अनेबल टू द गैदर फूड। ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करती है और एक साथ मिलकर के भोजन करती है। ड्रोन्स आर स्ट्रिंगलेस, दे आर द मेल रोल्स ऑफ द मेट एंड क्वीन। ये क्या करती है? इसमें स्ट्रिंगलेस होती है क्योंकि वॉकिंग कम करती है, लेकिन ये उसके साथ क्वीन के साथ रहती है और उसके साथ मीटिंग करती है और रिमेन टाइम इन द कॉलोनी स्लीप एंड ईट हनी। यानी जो खाली समय होता है उसमें उसी कॉलोनी में रह करके आराम करता है और जो होती है ईट हनी यानी हनी को खाता है। सिंस देयर रोल्स ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन, केवल ये ब्रीडिंग सीजन तक उसके साथ रहता है। उसके बाद क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ लीव हाइव टू सेव द हनी फ्रॉम देम। यानी उसके बाद जब तक ये ब्रीडिंग सीजन रहती है तब तक उस छत्ते के अंदर रहता है, उसके बाद फिर उस छत्ते को छोड़ करके ये चला जाता है। यानी कह सकते हैं ड्रोन ये क्वीन और जो होती वर्कर इसको भगा देती है। तो तीसरा होता है वर्कर। तीसरे टाइप की वैरायटी जो वर्कर का मतलब होता है काम करने वाला। ये हमेशा क्या होता है? वर्कर इज ए वेरी स्मॉल स्ट्राइल फीमेल। ये बाजपन होती है, ये डिप्लॉयड होती है, ये बहुत छोटे आकार की होती है और ये बहुत फुर्तीला होता है, अपना काम करती है। ये फर्टिलाइज नहीं करती है यानी फर्टाइल नहीं कर सकता है। द साइज ऑफ वर्कर इज स्मॉलेस्ट एमंग द कास्ट ऑफ बीस। वर्कर आर मोस्ट एक्टिव मेंबर्स इन द कॉलोनी। कॉलोनी का बहुत ही एक्टिव मेंबर्स होता है। दे हैव ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर द सोल्जर्स। एक तरीके से पूरी कॉलोनी के का सिपाही की तरह काम करता है और ये अंदर बाहर सारे सभी तरीके से और हर प्रकार से, क्योंकि इसमें हर प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। जस्ट लाइक इसमें वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, हाइपोफायरेंजियल ग्लैंड्स होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, मिल्क सिक्रेटिंग प्रोडक्ट एंड पॉलन बास्केट। पॉलन को इकट्ठा करने के लिए इसमें बास्केट होते हैं। हैंड लेग्स आर सकिंग टाइप्स, यानी कई टाइप के इसमें पार्ट्स होते हैं बॉडी पे जिसकी वजह से ये वर्क करती हैं। तो वर्कर्स लिव लाइफ फॉर द 3 to 12 मंथ्स। ये 3 महीने से लेकर 12 महीने तक ये जीवित रहता है। वर्कर्स हैव द हाइट फॉल अंडर द 3 मेजर ग्रुप्स। ये स्पेंजर, ये 3 टाइप की होती है। स्पेंजर सफाई करने वाली, नर्स बीज जो उसकी देखभाल करती है छत्ते की, एंड पॉलन आर फील्ड बीज एक होती हैं जो क्षेत्र में भ्रमण करके विभिन्न प्रकार से पॉलन ग्रेन इकट्ठा करती हैं और उसको लाती हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ 3 वेराइटीज एंड कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ हनी बी, ये 3 टाइप की हो गई। अब इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फॉर यील्डिंग हाई यील्ड, यानी हमें किस प्रकार से हनी बी अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए इसके कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है मैनेजमेंट करने का वो है पॉस्चरेज। पॉस्चरेज का मतलब होता है चरागाह, जहाँ पे पशु के चरने का स्थान होता है। ऐसे स्थान पे जहाँ पे फील्ड है, ऐसे स्थानों से ये हनी को नेक्टर को इकट्ठा करती हैं। काफी एरिया से नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए उन्हें अवेलेबल प्लेस होना चाहिए। दूसरा है बी हाइव। बी हाइव का मतलब होता है कि ये मधुमक्खी जो होती है अपना छत्ता किस प्रकार से बनाती है। तो ये 3 तरीके से बनाती हैं। इसमें आर्टिफिशियल तरीके से जिसमें बताया गया लैंग्रोथ, दूसरा न्यूटन, तीसरा जो है जियोलिकोथ। तो ये 3 टाइप का ये छत्ते का नाम बताया गया, जिनमें की जो 2 होती हैं वो एक प्लेन एरिया में पाई जाती हैं जैसे कि न्यूटन और जियोलिकोथ। ये जो होती हैं प्लेन एरिया में पाई जाने वाली है, जबकि लैंग्रोथ जो होती है वो हिली रीजन में पाई जाने वाली है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये हाइव होती हैं। तो इस तरीके से बी हाइव मधुमक्खी का जो छत्ता होती है किस प्रकार से होगा। तीसरा जो होता है स्पायरिंग लोकेशन, मतलब कि जहां पे मधुमक्खी पालने का स्थान हो उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि उसके लिए सुटेबल प्लेस होना चाहिए, ऐसी एरिया में हो जहां पर कि काफी फील्ड हो, काफी फ्लावर हो, पेड़ पौधे हो, प्लांट हो, जहां से उसे अधिक से अधिक नेचर और अधिक से अधिक पॉलन ग्रेन मिल सके, वो अपने फूड फीडिंग को कर सके। तो ऐसे स्थान पे सिलेक्शन करना चाहिए काफी एरिया में, और लगभग 1-2 जहां पे जिस एरिया में उस को पाला जाए वहां पे 1-2 किलोमीटर रेडियस में ये फील्ड वर्क हो
जिससे उन्हें सुटेबल प्लेस मिल सके। चौथा जो पॉइंट होता है हनी फ्लो सीजन। हनी फ्लो सीजन में क्या होता है कि इसमें अधिक से अधिक उन्हें ऐसी सीजन में जब इनका डेवलपमेंट हो तो फील्ड एरिया काफी लंबा हो और वो उस पर डिपेंड हो कि वहां से उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल सके हनी बी या गिवी नेक्चर्स है द टाइम टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द हनी हैज कलेक्टेड द नेक्चर एंड पॉलन कॉल्ड द हनी फ्लो पीरियड। हनी फ्लो पीरियड का मतलब जब वो हनी को बनाती है, फ्लावरिंग होता है और फ्लावर से ये नेक्चर को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पीरियड जब ये इनका अवेलेबल कंडीशन होता है, ऐसे पीरियड को हनी फ्लो पीरियड कहा जाता है। तो लार्जर क्वांटिटीज एंड हाई एनर्जीज फूड कलेक्टेड फ्रॉम दिस रीजन। एंड फोर्थ पॉइंट्स स्वार्मिंग आर रिप्रोड्यूस। स्वार्मिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। यहाँ पे इनका अवेलेबल सुटेबल प्लेस हो और वहां पे ये रिप्रोडक्शन कर सकें, तो जैसा कि क्वीन और जो ड्रोन होती है वो फर्टाइल करती है और वर्कर जो होता है वो नॉन फर्टाइल होता है, तो ये उनके लिए अवेलेबल नेचर होना चाहिए जिससे कि फेवरेबल कंडीशन में एक दूसरे से ये मेटिंग कर सकें। एक ब्रीडिंग सीजन में उनका एक टाइमिंग होता है, उस ब्रीडिंग सीजन में ये अपना ब्रीडिंग कर लेती है। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट इसमें डिजीज एंड इनेमिस ऑफ द हनी बी। डिजीज क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज इन्वॉल्व द हनी बी। वायरसेस अकॉर्डिंग टू द वायरसेस बैक्टीरिया फंगस एंड प्रोटोजोअस। तो ये चारों के अकॉर्डिंग में डिजीज भी पैदा होते हैं जो अनेक प्रकार के डिजीज होते हैं, वायरस जनित होते हैं, जैसे बैक्टीरियम बैसिलस एब्रेसिस इन्फेक्ट द ब्लड ऑफ बी कॉजिंग सेप्टिसिमा। ये ब्लड को कम करने का काम करती है तो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग और अनेक प्रकार के स्पर्जिलस फंगस के थ्रू डिजीज होते हैं, अनेक प्रकार के प्रोटोजोआ अमीबा और अदर डिजीज होते हैं। लास्ट में इसमें आता है इनेमिस। इनेमिस का मतलब होता है इनके दुश्मन कौन कौन से हैं, जैसे वेस्प है, भौरे हैं, वैक्स मोथ्स है एंड माइट्स। ये इनको कहीं न कहीं इनके वैक्स को, इनके हनी बी को, इनके बी हाइव को जो है डिस्टर्ब करते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये इनके दुश्मन हैं। तो अंडरस्टैंड ऑफ दीज पॉइंट्स, ओके।